नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में टीम G20 के साथ बातचीत करेंगे। ऊना में अंडर 19 जोनल स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता, 26 स्कूलों के 352 खिलाड़ी प्रतियोगिता में ले रहे हिस्सा। खस्ता हाल एम्बुलेंस लोगों के जीवन के लिए बनी बड़ा खतरा, स्वास्थ्य संस्थाओं व एम्बुलेंस संचालकों पर मिलीभगत का आरोप। स्वरोजगार की दीक्षा में आरसीटी सेंटर निभा रहे प्रभावी भूमिका, पीएनबी आरसीटी सेंटर धर्मशाला ने 8000 युवाओं को दिया प्रशिक्षण। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला का 9वां संस्करण आज से भारत सहित 20 अन्य देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली छमाही बैठक, हिंदी में कार्य करने का भी किया आह्वान। चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक पवन नैयर ने मौजूदा कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद का बोलबाला होने के आरोप लगाए हैं। कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में टिकट लेकर देखे सांस्कृतिक संध्या, सीपीएस ने आयोजन स्थल ढालपुर मैदान का लिया जायजा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में G20 टीम के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस बातचीत में करीब 3000 लोग भाग लेंगे, जिन्होंने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान दिया। ऊना जिला के लंगड़ा में 4 दिवसीय अंडर 19 जोनल स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता में 26 स्कूलों के 352 खिलाड़ी अपना दमकल दिखा रहे हैं। खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सतपाल रायजादा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर रायजादा ने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेलों से जहां युवा पीढ़ी नशे से दूर रहती है, वहीं इन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का भी बेहतर मंच मिलता है। होता है क्योंकि बच्चे एक दूसरे को देखकर ज़्यादा सीखते हैं। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए आने वाले 5 साल जो हैं, इसमें हम बड़े अच्छे तरीके से स्कूलों का विकास भी करवाएंगे और अच्छे तरीके से जो है बच्चों का भी विकास हो, ताकि और बच्चों का विकास होने का मतलब प्रदेश का विकास होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में संचालित 102 और 108 एम्बुलेंस लोगों के जीवन के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र से संबंधित समाज सेवी पवन नेगी ने प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में चलाई जा रही ऐसी खटारा एम्बुलेंस को लेकर मुहिम चलाई है। उनका कहना है कि इन एम्बुलेंस गाड़ियों में छोटे छोटे मरम्मत कार्य भी नहीं हो रहे हैं। गाड़ियों के डोर हैंडल टूट चुके हैं और स्ट्रेचर जाम है। यहाँ तक कि कई एम्बुलेंस वाहनों के फ्रंट ग्लास भी टूटे हुए हैं और कुछ वाहनों का बिना पासिंग साल भर से चलाया जा रहा है। इसके पीछे स्वास्थ्य संस्थाओं एम्बुलेंस सेवा संचालित संस्थाओं की मिलीभगत लगती है। रामपुर की शाहदार पंचायत के पूर्व प्रधान रूप सिंह ने भी इस मामले में सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। 108 और 102 गाड़ियां जो हिमाचल के अंदर में चल रही है, ये एक पेशेंटों के नाम पर जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। ना तो इन गाड़ियों में टायर है नीचे ढंग से, ना तो इन गाड़ियों को कोई डेंट पेंट करने का कोई इलाज है, ना तो इनकी गाड़ी में साइड ग्लास के शीशे है, ना तो इनमें गियर लगते हैं कोई ढंग से, ना कोई ये गाड़ियाँ स्टार्ट होती है। और ये गाड़ी तो 1 साल से ऊपर चल रही है, जो कि इसमें अभी तक नंबर भी नहीं हुआ और ये गाड़ी अभी तक पास भी नहीं हुई है। जबकि इसके शीशे आप देख सकते हैं, शीशे भी टूट गए हैं और साइड से दोनों साइड से डैमेज है और कंपनी के द्वारा इस गाड़ी को अनदेखा किया जा रहा है। और जब कोई हादसा होगा तो उस टाइम में ये क्या जवाब इनके पास होगा। और ये गाड़ी बिल्कुल अभी तक चल रही है। तो सरकार से और प्रशासन से मेरा आग्रह है और यहाँ के स्थानीय एसडीएम साहब से मेरा आग्रह है, आरटीओ साहब से भी मेरा निवेदन है कि भाई इन गाड़ियों को आके एक बार देखें। आपके पास पावर है इन गाड़ियों को देखने का और इनको खड़ी किया जाए और या तो इनका मरम्मत सही से किया जाए। देश व प्रदेश भर में ग्रामीण युवाओं व खास तौर पर घरेलू महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में बढ़ाने के लिए आरसीटी सेंटर बड़े प्रभावी ढंग से कार्य करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाले कांगड़ा जिले में पीएनबी आरसीटी सेंटर के माध्यम से युवाओं को विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार संबंधित कोर्स करवाए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित पीएनबी और सिटी के निदेशक गरिमा ने बताया कि जिले में बीते 13 वर्षों से
आरसीटी सेंटर युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब तक संस्थान के माध्यम से लगभग 8,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें से 71% युवाओं द्वारा प्रशिक्षण को स्वरोजगार की दिशा में बढ़ाया गया है। संस्थान का प्रयास है कि इससे 100% किया जाए। इसके लिए पीएनबी आरसीटी के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग के बाद अपना उपक्रम स्थापित करने के लिए काफी कम दरों पर लोन की भी सुविधा दी जा रही है, जिसके सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और जिन्होंने क्रेडिट लिंकेज, जिन्होंने बैंक से लोन लेके अपना काम शुरू किया है, वो कम है, वो 1964 लोग हैं। तो ऑलमोस्ट मतलब जो सेटल्ड कैंडिडेट हैं जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली है और अपना काम शुरू किया है वो 71% है, और जिन्होंने बैंक से लोन लिया वो 42% है अभी। तो अभी इतना ही है। और बाकी अभी लेटेस्ट जो है इस साल का जो डेटा है वो अभी तक हमने जो है वो जो हमारा इस साल का टारगेट है वो 27 बैच करवाने का है और 675 कैंडिडेट्स होंगे उसमें। तो अभी हमारा बैच एक अभी जो पीछे ख़त्म हुआ है वो अभी आज जिसकी असेसमेंट हो रही है वो डेयरी फार्मिंग एंड वर्मी कंपोस्ट का है, कंडवाड़ी से था वो बैच। और अभी नेक्स्ट जो है हम लोग और नए बैचेस के लिए जो है कैंडिडेट्स को आमंत्रित करना चाहेंगे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला का नया संस्करण आज से शिमला में शुरू होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में भारत सहित 20 अन्य देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। फेस्टिवल के निदेशक पुष्पराज ने बताया कि एक प्रतियोगिता आधारित फिल्म फेस्टिवल है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्में, फीचर फिल्म, म्यूजिक वीडियो जैसी 5 मुख्य श्रेणी की फिल्में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि यह फिल्में मुख्य रूप से समाज की समस्याओं पर आधारित रहती हैं। कुछ राज ने कहा कि इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शिमला के गेटवे थिएटर में होगा, जबकि कंडा और नाहन जेल के कैदियों के अलावा मूक बधिर स्कूल ढली शिमला में भी फेस्टिवल के तहत मुफ्त फिल्मों का प्रसारण किया जाएगा। और लगभग 5 कैटेगरीज है, इसमें फिल्मों का आमंत्रण करते हैं और फिल्में स्क्रीन के लिए गेटी थिएटर में हम ड्यूरिंग द फेस्टिवल करते हैं। तो इस बार ये फेस्टिवल गेटी थिएटर में मनाया जा रहा है और 9th एडिशन है। गेटी हमारा एक वेन्यू है, इसके अलावा हमारे जो वेन्यूज हैं दैट इज मॉडल सेंट्रल जेल कंडा एंड मॉडल सेंट्रल जेल नाहन, और एक 4th वेन्यू इस बार जो नया एक ऐड हुआ है डफ एंड डैम स्कूल ढली में जो स्कूल है। तो मकसद ये है कि जैसे जेल में हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो प्रिजनर्स हैं या जेल डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, उनको भी एक एक्सपोजर मिले कि बाहरी दुनिया में इस तरह का काम हो रहा है, इस तरह की फिल्म्स बन रही हैं। तो एक मकसद ये भी था कि प्रिजनर्स ऐसी फिल्में देखें और अवेयर हों। और डेफ एंड डम स्कूल में हम पहली बार स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हालांकि हर साल इनको हम आमंत्रित करते हैं फेस्टिवल में आने के लिए, तो सो दैट उनकी कन्वीनियंस के लिए हम इस बार एक वेन्यू डेफ एंड डम स्कूल दिल्ली में ही स्क्रीन कर रहे हैं बच्चों के लिए, सो दैट उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो फॉर द ट्रेवल। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति शिमला की वर्ष 2023-24 की पहली छमाही बैठक शिमला में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य आयकर आयुक्त व अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रेखा शुक्ला ने की। उन्होंने कहा कि हिंदी समावेशी भाषा के रूप में बहुत तेजी से विकसित हो रही है और विविधता में एकता की भावना को विकसित करते हुए हिंदी राजभाषा का प्रयोग एक संपर्क व संवाद की भाषा के रूप में सहज और सरल ढंग से किया जाना संभव है। रेखा शुक्ला ने बताया कि भारत सरकार के प्रयत्नों से हिंदी शब्द सिंधु से लिया गया है, जैसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को समावेश करते हुए 3,51,000 शब्द डाले गए हैं। चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक पवन नैयर ने मौजूदा कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद का बोलबाला होने के आरोप लगाए हैं। चंबा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पवन नैयर ने कहा कि चंबा के खड्ड विकास अधिकारी कार्यालय व शिमला कार्यालय में विकास कार्यों के लिए फर्जी एस्टीमेट दिए जा रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त चंबा से इस मामले में जांच की मांग की है। नैयर ने कहा कि उनके कार्यकाल में पक्का तालाब
बालू संपर्क मार्ग के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि मंजूर की गई थी और इसका कार्य भी शुरू किया गया, लेकिन बरसात में ये सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे ठीक करने के लिए कोई जहमत नहीं उठाई जा रही। जिसके अलावा उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके लिए चंबा के समस्त भाजपा कार्यकर्ता की जी जान से फील्ड में जुटे हुए हैं। ये जी जान से काम करेंगे और 2024 में भारी बहुमत से मोदी जी को जो है जिताएंगे और दोबारा जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, आपने देखा अभी बड़ियाल जी ने आपको डिटेल से समझाया, इतनी योजनाएं हैं और सारी योजनाएं गरीब लोगों के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये इस बार विधानसभा क्षेत्र चंबा से, क्योंकि पिछली बार 28,500 की लीड थी और इस बार इससे भी ज़्यादा लीड जो आई। कुल्लू के लालचंद प्रार्थी केंद्र से इस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पर्यटक की टिकट लेकर आनंद उठा सकेंगे। ये जानकारी दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष व CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने मेले से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। साथ ही ऐतिहासिक ढालपुर मैदान का भी जायजा लिया। गौर रहे कि कुल्लू में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को एक महीना शेष रह गया है। उसी के मद्देनजर प्रशासन द्वारा उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। दशहरा उत्सव में 2 जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लालचंद पार्थी कला केंद्र, स्टार नाइट और प्रदर्शनी मैदान में दिन के समय व भिन्न प्रकार की रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में पर्यटकों व वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए कुछ सीटें ऑनलाइन टिकट के माध्यम से बुक की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव के संबंध में 24 सितंबर को शिमला के पीटर हाफ में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इस अवसर पर कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए प्रोमो जारी किया जाएगा, जिसमें कुछ कलाकारों को एम्बेसडर भी बनाया गया है। जो आम स्टैंड बनते थे, जैसा यहाँ प्रेस का स्टैंड है या जो इस तरफ जो ऑफिसर स्टैंड है या जनरल पब्लिक का स्टैंड है, उसमें से कोई भी टिकटेड प्रोग्राम, कोई भी टिकटें नहीं उसमें ली जाएगी। ये मैं साफ करना चाहता हूँ। सिर्फ एक अलग से कुछ जगह यहाँ पे बनाई जा रही है, जिसमें लगभग जो एडिशनल अतिरिक्त जगह बनाई जा रही है, उसको पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन रखा जाएगा और वो जो है वो पेड होगी। जो पुराना किला के अंदर की जगह है, जहाँ पे गांव के लोग बैठते हैं, शहर के लोग बैठते हैं और सभी बच्चे बूढ़े सभी प्रोग्राम देखते हैं, किसी ने ये भ्रम फैलाया है कि वो टिकटेड होगा। कोई भी स्थान टिकटेड उनके लिए नहीं है, सिर्फ ये जो टूरिस्टों के लिए कुछ सुविधा है। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए GBC अपडेट के साथ। धन्यवाद।